भोर की पहली किरण के साथ जब प्रकृति मौन और शांत होती है, भारत की आत्मा एक गहरी आस्था में जागृत होती है। यह समय है कृतज्ञता का, समर्पण का और उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ने का जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है। हमारे देश में सूर्य की उपासना की परंपरा सदियों पुरानी है, क्योंकि भगवान सूर्य केवल एक खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि जीवन के साक्षात देवता हैं, प्राण, ऊर्जा और आरोग्य के स्रोत। सूर्य की आराधना के अनगिनत रूप हैं, हर प्रांत में अपनी अलग पहचान लिए हुए, परंतु एक ऐसा महापर्व है जिसकी महिमा अद्वितीय है, जिसकी साधना सबसे कठिन मानी जाती है। एक ऐसा अनुष्ठान जहां केवल उगते हुए सूर्य को ही नहीं, बल्कि अस्त होते सूर्य को भी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा जाता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जो अस्त होता है उसका उदय भी निश्चित है। यह जीवन और मृत्यु के चक्र का सम्मान है। यह पर्व है छठ पूजा, लोक आस्था का महापर्व। यह केवल एक व्रत या त्योहार नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति अटूट विश्वास और तपस्या की एक जीवंत गाथा है। यह पर्व है मां छठी मिया और उनके भाई भगवान सूर्य की आराधना का। छठी मिया, जिन्हें वेदों में उषा कहा गया है, वे संतान की रक्षा करती हैं, परिवार में सुख समृद्धि लाती हैं और हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। 4 दिनों तक चलने वाला यह कठिन व्रत, जिसमें निर्जल उपवास भी शामिल है, भक्तों के आत्मसंयम, पवित्रता और अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। आइए हम सब मिलकर इस महापर्व की दिव्यता में डूब जाएं और छठी मिया तथा सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त करें। कहा जाता है कि छठ का पर्व त्रेता युग से प्रारंभ हुआ। जब भगवान राम और माता सीता अयोध्या लौटे तो कार्तिक शुक्ल षष्ठी को माता सीता ने सूर्य देव की उपासना कर राम राज्य की मंगल कामना की। तभी से यह व्रत परंपरा में जुड़ गया। छठ महापर्व प्रकृति के प्रति हमारी गहरी कृतज्ञता का प्रतीक है। यह केवल एक व्रत नहीं, बल्कि सूर्य, जल और पृथ्वी के प्रति एक धन्यवाद ज्ञापन है। इस पूजा में हम प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, जो इस ब्रह्मांड में जीवन और ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत हैं। सूर्य की रश्मियां न केवल अंधकार को मिटाती है, बल्कि धरती पर हर जीव को प्राण शक्ति प्रदान करती है। छठ पूजा इसी दिव्य ऊर्जा के प्रति आस्था और समर्पण का महापर्व है। इस महापर्व का अनुष्ठान 4 दिनों तक चलता है, जो अत्यंत कठिन और नियमों से परिपूर्ण होता है। भक्तजन इन 4 दिनों में कठोर संयम, तप और शुद्धता का पालन करते हुए व्रत का संकल्प लेते हैं। यह व्रत केवल शारीरिक उपवास नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि का भी एक अवसर है। व्रती अपने घर और आसपास के वातावरण को पवित्र रखते हैं, सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं और सांसारिक मोह माया से दूर रहकर अपनी चेतना को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास करते हैं। पूजा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है संध्या अर्घ्य, जब व्रती नदी या तालाब के तट पर एकत्रित होकर अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य समर्पित करते हैं। यह डूबता हुआ सूर्य हमें जीवन के चक्र और कृतज्ञता का पाठ पढ़ाता है। फिर अगली सुबह उषा काल में सभी भक्त उगते हुए सूर्य की पहली किरण का स्वागत करने के लिए पुनः जल में खाड्डे होते हैं। यह दूसरा अर्घ्य नई आशा, नई शुरुआत और जीवन के निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। इस कठिन तपस्या और सूर्योपासना से न केवल हमारा तन, बल्कि हमारा मन और आत्मा भी पवित्र होते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर ही हम एक स्वस्थ और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। यह आत्म अनुशासन, पारिवारिक एकता और सामाजिक सद्भाव का एक अनूठा संगम है, जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ रखता है। छठ पूजा की विधि 4 दिनों तक चलती है, जिसमें हर दिन का अपना विशेष महत्व है। यह एक कठिन तपस्या है जो आत्म संयम और पवित्रता की मांग करती है। पहला दिन नहाय खाए कहलाता है। इस दिन व्रती पवित्र नदी में स्नान कर सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से कद्दू भात और चने की दाल शामिल होती है। यहीं से व्रत का संकल्प लिया जाता है और घर में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। दूसरा दिन खरना या लोहंडा होता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को सूर्य देव की पूजा के बाद प्रसाद तैयार करते हैं। ये प्रसाद गुड़ और चावल से बनी खीर और रोटी का होता है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद ही व्रती का लगभग 36 घंटों का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है,
जो इस व्रत की सबसे कठिन साधना है। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन व्रती और परिवार के सभी सदस्य पूजा की सामग्री जैसे ठेकुआ, मौसमी फल, नारियल और गन्ना को बांस के सूप या दौरे में सजाकर नदी या तालाब के घाट पर ले जाते हैं। यहाँ वे पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह दृश्य अत्यंत भक्तिमय और मनमोहक होता है, जब हजारों दीपक एक साथ जलते हैं और पूरा वातावरण छठी मैया के गीतों से गूंज उठता है। चौथे और अंतिम दिन उषा अर्घ्य के साथ व्रत का समापन होता है। व्रती सूर्योदय से पहले ही घाट पर पहुंच जाते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह अर्घ्य जीवन, ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक है। पूजा के बाद व्रती प्रसाद खाकर अपना व्रत तोड़ते हैं और इसे सभी लोगों में बांटते हैं। इस महापर्व में स्त्रियां पारंपरिक रूप से लाल या पीली साड़ी पहनकर 16 श्रृंगार करती हैं, जो सौभाग्य और उत्सव का प्रतीक है। वे न केवल अपने बच्चों के लंबे जीवन और स्वास्थ्य के लिए, बल्कि पूरे परिवार और समाज की सुख समृद्धि के लिए भी प्रार्थना करती हैं। यह पर्व प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और पारिवारिक एकता का एक अनूठा संगम है। छठ पूजा केवल व्रत नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और आत्म संयम का प्रतीक है। यह बताता है कि जब मन और शरीर दोनों शुद्ध हों, तभी ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। धीमी मंत्र गायन, मंत्र भजन पृष्ठभूमि। इस छठ महापर्व पर आइए हम भी माँ छठी मियाँ और भगवान सूर्य को नमन करें। जय छठी मियाँ, जय सूर्य भगवान। सब्सक्राइब करें भक्त और भगवान, जहां हर पर्व की कथा मिलेगी भक्ति के साथ।